नोटिस ऑन एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी 2। फर्स्ट में देखिए, द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1 वाज हेल्ड इन 7 फेजेस फ्रॉम दिसंबर 28 2020 टू जुलाई 31 2020। यानी सीबीटी 1 का एग्जाम इस डेट से इस डेट के बीच में चला था। इसके बाद द result of CBT1 was published in the official website of RRBs between March 30th 2022 टू अप्रैल 1 2022। यानी आपका जो रिजल्ट आया था, जो रिवाइड वाला फ्रेंड्स, उसकी बात कही जा रही है कि 30 मार्च से 1 अप्रैल के आसपास के बीच में आपके रिजल्ट जारी कर दिए गए थे। थर्ड में देखिए, द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2 फॉर द कैंडिडेट्स who gets shortlisted for pay level 4 and 6 in CBT1 is tentatively scheduled to be held on 9th and 10th May 2022 subject to prevailing condition। यानी फ्रेंड्स, आपका जो एग्जाम शेड्यूल है NTPC CBT2 का, वो जारी हो चुका है और सबसे पहले जो आपका एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है वो दोस्तों लेवल 4 और लेवल 6 का एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, जिसका डेट रखा गया है, शेड्यूल रखा गया है 9 मई और 10 मई। 9 मई को आपका लेवल 4 का एग्जाम ये लोग कंडक्ट करवा लेंगे और 10 मई को लेवल 6 का एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो सबसे कम नंबर ऑफ कैंडिडेट लेवल 4 में ही है। लेवल 4 की जो वैकेंसी है मात्र RRB सिलीगुड़ी जोन और RRB कोलकाता जोन में ही कुछ वैकेंसी दी गई है, बाकी किसी भी जोन में लेवल 4 की वैकेंसी नहीं है। और लेवल 6 में तो आपको पता है कि सबसे कम कैंडिडेट यहां पे ही शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं हर जोन से। तो इसलिए यहां पे देखिए, जहां पे सबसे कम कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है, इसी का एग्जाम सबसे पहले ये लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। 9 और 10 मई को आपका लेवल 4 और लेवल 6 का एग्जाम डेट यहां पे रखा गया है। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोले गए हैं एग्जाम शेड्यूल फॉर पे लेवल 2, 3 एंड 5 विल बी अनाउंस्ड लेटर। यानी लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 का जो एग्जाम डेट होगा वो बाद के दिनों में आपको जारी करवा दिए जाएंगे। जैसा कि पहले की ही नोटिस में मेंशन था कि कुछ रीजनेबल गैप देके आपके अदर लेवल, जो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 हो गए, उनके एग्जाम भी कंडक्ट कराए जाएंगे। तो बता दिए गए हैं कि बाद के दिनों में आपकी नोटिस आ जाएगी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 की एग्जाम डेट की भी। तो लेवल 4 और लेवल 6 का एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाएगा CBT2 का। तो इसके बाद दोस्तों आपका लेवल 2, 3, 5 का भी यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल ऑफिशियली जारी करवा दिए जाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे टेक्निकल इशू या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण कुछ दिक्कत आती है, तो यहाँ पे एग्जाम को रीशेड्यूल भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, एक एक छात्र ऐसे हैं जो कि यहाँ पे 4-4 लेवल में क्वालिफाई हैं, कोई 3-3 लेवल में क्वालिफाई है, कोई यहाँ पे सारे के सारे लेवल में क्वालिफाई है। तो इनके एग्जाम शेड्यूल और सेंटर को मैनेजमेंट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होंगी। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले जिसमें कम नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं उनका एग्जाम ये लोग सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लेंगे और जैसे ये एग्जाम खत्म होंगे तब इनके भी एग्जाम शेड्यूल आ जाएंगे। बात करें कि आखिर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 का एग्जाम डेट कब तक जारी हो सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, ज्यादा देर तो नहीं लगेगा। इसके एग्जाम समाप्त होने के बाद मुश्किल से 10 दिन के आसपास का समय लगेगा और इसके बाद आपकी इस एग्जाम की नोटिस आ जाएगी। सबसे पहले किसकी आएगी? लेवल 2 की आएगी, लेवल 3 की आएगी, लेवल 5 की आएगी। तो यहाँ पे तो क्लियरली इसके बारे में मेंशन नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये लोग बताए हैं फ्रेंड्स, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 की, हो सकता है इसके बाद लेवल 2 का ये लोग एग्जाम कंडक्ट करा लें, इसके बाद लेवल 3 का और लास्ट में लेवल 5 का। लेकिन फ्रेंड्स, इससे कुछ कंफर्म नहीं होता कि इसी क्रम में आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे आगे के दिनों में। क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम थे लेवल 4, लेवल 6 में, तो सबसे पहले इनका ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवा ले रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग तो लेवल 3 में दोस्तों कम कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है, तो लेवल 3 का भी ये लोग शुरुआत में एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। इसके बाद लेवल 5 या लेवल 2 का या फिर लेवल 2 या लेवल 5 का कंडक्ट करा सकते हैं। तो इससे अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस भी लेवल में आप लोग क्वालिफाई हो बिल्कुल भी रेडी रहिएगा। देखिए, मात्र लेवल 4, लेवल 6 का 2 दिन में ये लोग एग्जाम पूरी तरह से कंडक्ट करवा ले रहे हैं। तो यहाँ भी दोस्तों ज्यादा दिन नहीं लगेगा, जल्द से जल्द आपके यहाँ भी दूसरे लेवल के भी एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे।